जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो में हम बताएंगे भगवान श्री कृष्ण जी आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबरों में से आपको एक नंबर चुनना है और देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी आपके लिए क्या कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने नंबर चुन लिया होगा। अगर आपने 13 नंबर को चुना है तो उनके लिए भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहना चाहते हैं। तभी आप ब्रह्म मुहूर्त में जगह देखिए। संध्या होने के पश्चात जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धीरे अपने अंधकार में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में भोर होने से ठीक पूर्व तनिक अधिक काला हो जाता है। संयुक्त समझे, हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हमारे जीवन में समस्याएं हैं, उनका अंत पर होते हो तो सही समस्या आए एक भीषण रूप लेकर और हमारे समस्त उप हो जाती है। और ऐसी परिस्थिति में अधिकर लोहार हार मान जाते हैं। परंतु यदि आप हार ना माने तो फिर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्य सदा हमारे समक्ष प्रस्तुत रहेगा। आपने बरगद के वृक्ष को तो देखा होगा, जितना प्रचंड वह सूख जाते हैं परंतु धन होते होते टूट कर गिरने और विपरीत दलदल में वृक्षों को देगी कि वह दिखने में तो बड़े पतझड़ आएगा, ठीक सदा हरे भरे ही होते हैं, परंतु इतने दुर्बल होते हैं कि जलधारा के हल्के से व्यक्त से मुक्त हो चाहिए। परंतु ऐसा क्यों होता है? के कारण है जड़ें जिनकी दुगड़ी में है वह हर चक्कर में ऋतु में सह लेता है, लेकिन जड़ें जिनकी दलदल में है वह स्वयं ही जड़ों की दुर्बल बना लेता है। कुछ ऐसा ही मनुष्य के साथ होता है, कुछ ऐसा ही मनुष्य के साथ भी होता है जो अधिक पुष्कर और असत्य की धरा पर उपजा है। वह समय की एक मात भी नहीं सह पाता, और जो मनुष्य तक हर मन की धरा में उपजार है वह हर समस्या का अविचलित हो जाता है। अब आप पर निर्भर करता है आप क्या बनने चाहते हैं। अब आप पर निर्भर करता है आप क्या बनना चाहते हैं। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु का बड़ा महत्व रखते हैं। यदि गंभीरता से सोचा जाए, नहीं जब हम अपने मित्रों के बारे में नया सोचते हों या फिर अपने शत्रुओं के बारे में, हमारा हर कार्य हमारे मित्रों के हित के लिए होता है या फिर हमारे शत्रु के अहित के लिए। हम हर स्थान जहाँ अपने मित्रों के साथ होते हैं या फिर अपने शत्रुओं के साथ कोई नहीं चाहता उनका शत्रु प्रसन्न है। हर कोई अपने शत्रु को नष्ट कर देना चाहता है और ऐसा करने के लिए वह हर संभव प्रयास करता है। उसे आर्थिक मानसिक शारीरिक हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। परंतु यदि मैं आज आपको ऐसा मंत्र सिखाऊं जिससे आप अपने शत्रुओं को सदा के लिए नष्ट कर देंगे, तो वह मंत्र है वृत्तचित बना। अपने सभी शत्रुओं को अपना मित्र बना, अपने सभी शत्रुओं को अपना मित्र बना। अपने सारे शत्रुओं में स्वस्थ ही समाप्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर तू अपने सभी शत्रुओं को अपना मित्र बना लेगा तो तुम्हारे सभी शत्रु अपने आप ही मित्र में अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। तुझे किसी को समाप्त करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर मैं तेरे साथ हूं तो तेरा कोई भी शत्रु तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए तू मुझ पर विश्वास रख, मुझ पर भरोसा रख। मैं हमेशा तेरे साथ हूं, तेरे साथ ही रहूंगा। अब बात करते हैं जिन्होंने नंबर 12 को चुना है, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहना चाहते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यह क्या कर रहा हूं ताकि अंधकार को मिटा सके। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, परंतु इसमें महत्वपूर्ण बात समझने के लिए यह है कि मैं क्या नहीं कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा हूं और मैं अंधकार नहीं कर रहा। अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश को हस्त उठाना ही पड़ता है। बुराई को बुराई से नहीं अच्छाई से जीता जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बुराई को बुराई से नहीं अच्छाई से जीता जा सकता है। अन्याय को अन्याय से नहीं न्याय से लड़ा जा सकता है। अन्याय को अन्याय से नहीं न्याय से लड़ा जा सकता है। क्रोध को क्रोध से नहीं क्षमा के साथ लेना होता है। क्रोध को क्रोध से नहीं क्षमा के साथ लेना होता है। ठीक उसी प्रकार एक लोहा लोहे को काटता है, परंतु एक ठंडा लोहा गर्म लोहे को नहीं काट सकता। इसलिए यदि आप अपने जीवन में विजय होना चाहते हैं तो अपने शत्रु को सोच समझ कर उठाएं, क्योंकि एक अनुचित परिणाम पर भारी दबाव डाल सकती है।
आप सब सोच रहे होंगे कि यह क्या मैं करने लगा था, मैं तो इस पौधे की जड़ से उखाड़ रहा हूँ। आश्चर्य हो रहा है, पौधे को उखाड़ना है या काटना है, यह केवल अपराध है अपितु पाप भी है। तो फिर मुझे ऐसा करने की आवश्यकता क्या पड़ जाए, कई बार विनाश की ही सृजन तक पहुंचाता है। यदि नया भवन बनाना है तो पुराने भवन को गिराना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदि नया भवन बनाना है तो पुराने भवन को गिराना ही पड़ता है। व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए क्रांति लानी ही पड़ती है। उसी प्रकार यदि किसी वृक्ष किसी पौधे को जड़ों से में खून लक्ष्य उसका मूल सड़क है तो उसे जड़ से उखाड़ देना शिक्षा होता है, ताकि नए पौधे की उपस्थिति पर युद्ध करना प्रयास नहीं है, परंतु कभी कभी शांति के लिए युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। और मैं सबसे श्रेष्ठ क्या है, फूल या कांटे, प्रेम या घृणा, संपन्नता, दरिद्रता, मित्र या शत्रु, और बताइए अब आप क्या कहेंगे। भला यह कोई पूछने वाली बात है? अवश्य हो प्रेम संपन्नता ही, परंतु क्या आपने जीवन में कभी सोचा है कि हर भाव, हर एक वस्तु, हर एक घटना एक गुण धर्म होता है। त्वचा पर जलन करने वाले फूलों को अधिक श्रेष्ठ बहकाते हैं जिनसे वह आप घर बाहर बनाते हैं। काफी वन्य पशु अपने भीतर व्यापरेश नहीं, अंधा लोग भी पर पक्षपाती बनाए। वह गिरना श्रेष्ठ है जो आप और नए मार्ग दिखाता है। वह संपन्नता नहीं, आपको किरणाबान मतदान बना है। वह विधि श्रेष्ठ आपके जीवन में परिश्रम करने, शिक्षा आदि विचार देने वाला, मार्ग दिखाने वाले मित्रों से अधिक श्रेष्ठ शत्रु होते हैं जो हमें जीवन में लक्ष्य देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ऐसे मित्रों से शत्रु श्रेष्ठ होते हैं जो हमें जीवन का लक्ष्य देते हैं। इसलिए अपने जीवन में हर वस्तु पर, हर घटना पर गुण धर्म को पहचानिए और उसके पश्चात अपना स्वर्ण, हम सभी को अपने जीवन में स्वर्ण से नहीं, ना कभी कुछ थोड़ा ना अधिक मोह होता, ठीक है, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ण को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अगर तुझे स्वर्ण सुख चाहिए तो तुझे मेरा बनना होगा, क्योंकि मैं ही सब कुछ करता हूँ। ये जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जो तुम्हारे दोस्त हैं, वह सब मेरे ही तो हैं, मेरे ही तो अंश है। अगर तू मेरा बन जाएगा तो फिर तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना तेरा कोई दोस्त तुझे गलत रास्ते पर ले जा सकता है, ना तेरा दुश्मन कुछ बिगाड़ सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम मुझ पर भरोसा रख, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे लिए वो भी कर दूंगा जो तेरी किस्मत में भी नहीं। अब बात करते हैं जिन्होंने 10 नंबर को चुना है, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं यदि आपको समय पर विजय पानी है तो समय पर निर्माण समय देना होगा। हम सभी सुनते आए हैं कि जो दूर होता है, सांसी होता है, सूर्यवान होता है, उसके समक्ष सारा संसार झुकता है। वीर भोग्या वसुधरा, परंतु वीरता है। शौर्य क्या है, साहस क्या है? साहस युद्ध नहीं, वीरता विजय ने शौर्य कभी ना गिराना नहीं, गिरना नहीं। साहब किसी चुनौती के समक्ष खड़े होने का भाव तो तीर उस चुनौती के उत्तर देने के लिए पूर्ण परिश्रम लगा देता है। निरंतर प्रयास करते रहें, निरंतर परिश्रम करते रहें, इसलिए विजय होने से अधिक महत्वपूर्ण है शौर्यवान। जो शौर्यवान विजय मिलना निश्चित है। कभी किसी पक्षी के हौसले की नीति बनाते देखा? अधिक परिश्रम करें, तिनका तिनका भिगोकर वह पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए सुरक्षित घर बनाता है। फिर कहीं से तीव्र आंधी आती है, भारी वर्षा होती है और उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वह पक्षी क्या करता है? वह रोता नहीं, ना ही विलाप करता है, वह बिना विलंब किए अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देता है और सफलता पाता है। फिर हम क्यों छोटी छोटी सफलता से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं? एक बात सदा स्मरण रखिए, हर वृक्ष कुल्हाड़ी की एक मार के नीचे नहीं करता, हर चट्टान घंटे कि एक पहाड़ से नहीं टूटती। सफलता पाने के लिए अनवरत परिश्रम करना मात्र एक मार्ग है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उससे असत्य से लड़ने की शांति प्राप्त नहीं होगी। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वह भर चुका है। आप भोजन करना बंद कर देते हैं तो आपको नींद आती है, तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है, उससे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको कितनी भी अनशन से रोकना है तो स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका। वह लालच या मदिरापान, उन व्यवसायों को त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमने से ऐसा कोई नहीं जिसकी परछाई उनसे दूर रहती है, हमारी परछाई सदा हमारे साथ रहती है।
त्रासने इसी कारण हमें अपनी परछाई से भय लगता है, परंतु भय का निवारण पाने के लिए एक साधन अवश्य है, सूर्य की ओर मुख तक इसी प्रकाश स्रोत और मुख कर चुके तरफ हमें हमारी परछाई दिखाई नहीं देती। इसे जीवन के स्वर्ण में देखिए, यह प्रकार स्रोत स्वयं चेतना। यदि मन में शुभ कर्म करने की इच्छा हो तो आप कभी भी अपने कर्मों के फल का भय नहीं होगा। यदि आपका मन स्वस्थ हो सकता है तो एकदम शुद्ध होंगे, शुद्ध कर्म फल शुद्ध होगा। यदि आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक दिन एक व्यापारी अपने घर से निकला, घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उसे व्यापारी का मार्ग काटती है। व्यापारी घबरा कर वापस लौट गया, शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। जब वह अपने घर से निकला तब वाहन जा चुका था जिससे राजा तक पहुंच कर सके। राजा क्रोधित हो गए, राजा ने उस व्यापारी का विवाद बंद करवा दिया। इसी कारण वह क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी बच्चों समय में वापस चले गए और उस व्यक्ति के जीवन में कुछ रह गया था तो केवल अंडे का सफेद कारण इस बिल्ली को मानता रहा जिसके उसका मार्ग काटा। ऐसा ही दूसरा व्यापारी राजा को भेंट देने निकला। उस व्यापारी के मार्ग में भी बिल्ली ने रास्ता काटा, मगर वह घबराया नहीं। वह बढ़कर उचित समय पर राजा तक पहुंच गया। राजा को भेंट, राजा प्रसन्न होकर राजा व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने की अनुमति, स्वर्ण आभूषण। व्यापारी घर पहुंचा, पत्नी को आभूषण और बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे। उसके आसपास प्रसन्नता थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर तू कोई काम करना चाहता है तो पहले तू निडर हो, किसी बात से घबरा मत, किसी बात से डर मत। अगर तू डर कर पीछे हट गया या फिर लोगों की बातें सुनकर पीछे हट गया तो तू कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए दूसरों की बातों पर कम ध्यान दे, वही ध्यान तू मुझ पर दे। अगर तू मुझ पर ध्यान देगा तो मैं हमेशा तुझे सही मार्ग पर ही लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने भक्तों को हमेशा सही मार्ग ही दिखाता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले संदेश के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो।